नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिव्यांशी इंग्लिश पॉइंट में। साथियों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सूचनाओं का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो साथियों, मैं जानती हूँ कि आप लोग बहुत परेशान होंगे, जैसे कि मैं परेशान हूँ। मैं अपने दर्द से आपके दर्द को कोरिलेट करके समझ जाती हूँ कि जैसे मेरे को रात भर नींद नहीं आई है, मुझे टेंशन हो गई है, वैसे आप लोगों को भी हो रही है। उम्र निकलती जा रही है, हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। कब तक पढ़ें, कितना पढ़ें, कहाँ तक पढ़ें और कितने महीनों तक और पढ़ना पड़ेगा, ये किसी को भी नहीं मालूम है। अगर एक यूपीएससी की तैयारी करने वाला व्यक्ति 5 परीक्षाएं 5 साल के अंदर दे देता है, जबकि टीजीटी पीजी की तैयारी करने वाले को 5 परीक्षाएं देने के लिए 25 साल इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि हर परीक्षा 5 साल के अंतराल के अंतर से होती है। कैसी दिक्कत वाली व्यक्ति को समझ में नहीं आता है कि जो शिक्षकों की नियुक्ति कराते हैं, जो डॉक्टर्स की नियुक्ति कराते हैं, जो सब अधिकारी बनाते हैं, उन शिक्षकों को इतना स्ट्रगल करना पड़ता है अपने कार्य में आने के लिए। कैसी वो है, मैं आपको शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से जो खबरें मिल रही हैं वो आपको खबरों में दिखा। अलग अलग समाचार पत्रों में अलग अलग खबरें निकली हैं, फर्जियत तो सरकार की बहुत हो रही है। शिक्षा सेवा चयन आयोग नहीं ले सका किसी भर्ती का आवेदन। टीईटी पर भी दुविधा, 29 और 30 जनवरी को परीक्षा प्रस्तावित। अब तक आवेदन का मसौदा ही तैयार नहीं। अब शासन के निर्देश पर परीक्षा और साक्षात्कार की तारीखों पर होगा निर्णय। प्रतियोगियों का प्रतिनिधिमंडल आयोग के सचिव से मिला। देखिए, अलग अलग समाचार पत्रों ने अपनी अलग अलग बात कही है, लेकिन कुल मिलाकर सच्चाई यही है कि अभी तक आयोग को 1-2 साल में कुछ नहीं करा पाए। मतलब एक साल में 365 दिन होते हैं, एक दिन नहीं होता। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पर परीक्षा नहीं हो सकी। देखिए कितनी बड़ी बात हो गई है ये, कि क्या परीक्षा हो पाएगी नहीं हो पाएगी इसके बारे में तो नहीं कह सकते। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर भी दुविधा बनी हुई है। आयोग ने 29 और 30 जनवरी को परीक्षा कराने की घोषणा की है, लेकिन अब तक आवेदन प्रक्रिया ही शुरू नहीं हो पाई है। यहाँ तक कि आवेदन का प्रारूप ही तैयार नहीं हो पाया है। ऐसे में तय तारीख पर परीक्षा कराने को लेकर सवाल खड़े हो गए। आयोग के गठित हुए 2 साल से अधिक हो गया है, लेकिन अब तक किसी भी भर्ती का आवेदन नहीं लिया गया है। यूपी टीईटी परीक्षा पहली परीक्षा होगी, जिसके लिए आयोग खुद विज्ञापन जारी करने के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन लेगा। लेकिन अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे के इस्तीफे के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के साक्षात्कार एवं प्रवक्ता भर्ती परीक्षा की तारीखों पर निर्णय के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग शासन में वार्ता करेगा। शासन के निर्देश के अनुसार इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा। प्रतियोगी की नाराजगी को देखते हुए इस तरह के पहल की बात कही जा रही है। बार बार परीक्षा स्थगित होने से प्रतियोगी नाराज है। प्रतियोगी ने 7 अक्टूबर को आयोग की नियमावली के कार्यवाहक अध्यक्ष रोजाना के कार्यों को देख सकते हैं। हालांकि आयोग के अफसरों का कहना था कि शासन से इस बारे में निर्देश लेकर परीक्षा की तारीखों पर निर्णय लिया जा सकता है, लेकिन इस बारे में निर्देश नहीं आया है। कोई मतलब ठोस आश्वासन नहीं मिला है। अब देखते हैं ये करा पाते हैं नहीं करा पाते, क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा। अभी 2-4 दिन तो हमें इंतजार करना होगा, तब कुछ क्लियर हो पाएगा। अगली खबर है, पीजीटी की परीक्षा टालने पर 7 को महाआंदोलन। अब अभ्यर्थियों को करना ही क्या है, फॉर्म डालो, पढ़ाई करो, मेहनत करो, आंदोलन करो, कोर्ट केस करो, कचहरी के चक्कर काटो, यही तो करना होगा, वरना कैसे आप नौकरी पा सकते हो। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रति परीक्षाएं न कराने से प्रतियोगी छात्रों का आक्रोश बढ़ रहा है और पीजीटी की बार-बार परीक्षा तिथि टालने पर युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह ने 7 अक्टूबर को सिविल लाइंस के पत्थर गिरजाघर स्थित धरना स्थल पर महाआंदोलन करने का ऐलान किया है। एसीपी कर्नलगंज की मौजूदगी में मंगलवार को आयोग के सचिव और परीक्षा नियंत्रक से बैठक हुई, लेकिन वार्ता विफल रही। आयोग ने तर्क दिया कि अध्यक्ष के इस्तीफे के कारण परीक्षा व साक्षात्कार स्थगित हुए हैं, जबकि युवा मंच का तर्क है कि कार्यवाहक अध्यक्ष भी परीक्षाएं करा सकते हैं। युवा मंच का आरोप है कि आयोग की लापरवाही से 13 लाख से अधिक अभ्यर्थी प्रभावित हुए हैं। बाकी सबको दिख रहा है 13 लाख अभ्यर्थी परेशान है, केवल नहीं दिख रहा है तो आयोग को नहीं दिख रहा है, पता नहीं कैसे क्या है। संगठन की चेतावनी दी है कि महाआंदोलन के
माध्यम से मुख्यमंत्री को तत्काल परीक्षा व साक्षात्कार कराने के लिए बाध्य किया जाएगा। इस अवसर पर अनिल सिंह, प्रभाकर सिंह, रजत यादव, राहुल पांडे आदि मौजूद रहे। शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की खबर की बात यह है, शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आयोग को 1 नवंबर में नया अध्यक्ष मिलने के आसार। कहने का मतलब ये है 1 नवंबर नहीं, नवंबर तक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को अध्यक्ष मिलने के आसार हैं। देखिए, पहली बात मैं बता दूं कि समाचार पत्रों में जो खबरें आती हैं जरूरी नहीं है वो सच हो जाए, और ये भी जरूरी नहीं है कि नहीं हो पाए, लेकिन इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते। हो भी सकता है आपको अध्यक्ष मिल जाए, और हो भी सकता है कि केवल ये समाचार पत्रों तक ही कुछ चीजें सीमित होकर रह जाती हैं। जैसे कि आपने कई बार देखा भी होगा कि समाचार पत्रों में आ जाता है पर होता कुछ नहीं है। अगस्त 2023 में गठित हुए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में 1 वर्ष 21 दिन अध्यक्ष रही प्रोफेसर कीर्ति पांडे के पद से इस्तीफा देने के साथ ही नए अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शासन जल्द ही नए अध्यक्ष का चयन कर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया आरंभ करा सकता है। इसी कारण 22 सितंबर को दिया गया इस्तीफा 26 सितंबर को स्वीकार करने के साथ ही उसी दिन अध्यक्ष के चयन के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया। इसके तहत 21 अक्टूबर को बायोडेटा के साथ आवेदन पत्र मांगे गए। मतलब 21 अक्टूबर तक आवेदन लेने की अंतिम तारीख है, ये मैंने कल ही बता दिया था। उसके बाद 10 दिन के अंदर आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग कर साक्षात्कार के माध्यम से अध्यक्ष का चयन किया जाएगा। इस तेजी की से उम्मीद है कि 1 नवंबर में नए अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी। विभिन्न शिक्षा संस्थानों में शिक्षक चयन की एकीकृत व्यवस्था के उद्देश्य से मुख्यमंत्री के निर्देश पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की गठन किया गया। इसमें एक अध्यक्ष के 7 सदस्यों के 12 पद सृजित किए गए थे। देखिए, पहले जब अलग अलग आयोग होते थे 3, ठीक है, माध्यमिक का अलग, बेसिक का अलग, उच्चतर का अलग, तब ये परीक्षाएं बहुत टाइम से नहीं होती थी। तो जब एक ही आयोग सारी परीक्षाएं कराएगा तो नहीं हो पाएंगी। देख लेना, एक दिन ये आयोग फ्लॉप सिद्ध होगा, और फ्लॉप तो हो ही चुका है। एक दिन क्या होगा, चयन के बाद सभी 12 सदस्यों के बाद 15 मार्च 2024 को लखनऊ में कार्यभार ग्रहण करने के साथ आयोग क्रियाशील हो गया। 20 मार्च को उच्च शिक्षा के प्रमुख सचिव MP अग्रवाल को आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने 8 मई को सदस्यों के साथ आयोग कार्यालय में पहली बैठक की और आयोग की क्रियाशील बनाने के लिए कुछ निर्णय लिए, ताकि शिक्षक भर्तियां करने की प्रक्रिया शुरू की जा सके। इसके बाद 1 सितंबर 2024 पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में कीर्ति पांडे की नियुक्ति की, और उन्होंने 5 सितंबर कार्यभार संभाल लिया। वे अध्याचन लेने के लिए पोर्टल तैयार करने के विभिन्न विभाग से अध्याचन मांगने के प्रयास करती रही, लेकिन सफल न हुई। अंततः उन्होंने व्यक्तिगत कारण बताते हुए पद से इस्तीफा दे दिया। अगर आपको इस्तीफा ही देना था तो 1 साल क्यों बर्बाद किया, तुरंत ही दे देती। लेकिन नहीं, उनको भी तो पूरा अपना समय लेना था, उन्होंने भी समय लिया और बर्बाद कर दिया। अब जो भी है आप देखते रहिए क्या होता है। अगर नवंबर में आ गए तो सोच लीजिए शायद आपकी परीक्षा दिसंबर या जनवरी के फर्स्ट वीक तक हो सकती है। जो दिसंबर में तारीख मिली उसी पे हो सकती है, बहुत गई तो जनवरी के फर्स्ट वीक तक हो सकती है। लेकिन अगर ये केवल अखबार तक आए हैं तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अगली खबर देख लेते हैं।